जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल VRK की पाठशाला में। आज हम अपने थर्ड वीडियो यानी कि नंबर सिस्टम चैप्टर के थर्ड पार्ट में, इसके पहले 2 पार्ट वीडियो अपलोड हो चुका है जिसमें मैंने आपको इंट्रोडक्शन ऑफ नंबर्स, नंबर ट्री एंड आपके सेकंड पार्ट में मैंने आपको रेशनल नंबर, टर्मिनेटिंग नंबर्स, नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ये दोनों चीज़ें और ये सारी चीज़ें आपको मैं बता चुका हूँ। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे जो कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर होता है, जो अनवसानी आवर्ती संख्या होती है, इसको कैसे p/q फॉर्म में हम कन्वर्ट करते हैं। और अगर ये p/q फॉर्म में कन्वर्ट हो जाती है तो हम अनवसानी आवर्ती यानी कि नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स को रेशनल नंबर कह सकेंगे। तो यहाँ मैंने 4 टाइप के क्वेश्चंस लिए हैं। ये चारों टाइप से क्वेश्चन अगर आप कर लेंगे, आप समझ लेंगे, तो आप इस क्वेश्चंस के हर टाइप के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। इसके पहले, इस क्वेश्चन को करने से पहले मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताना चाहता हूँ जो कि शायद आपको आता होगा, लेकिन जिनको नहीं आता उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस क्वेश्चन को करने के पहले वो आपको आना ज़रूरी है। जैसे कि मैं आपके सामने एक नंबर लिख रहा हूँ यहाँ पे 2.4673। इस नंबर को अगर हम 10 से इंटू करना चाहें, या फिर इसी नंबर को आप 100 से इंटू करना चाहें, या फिर इसी नंबर को आप 1000 से इंटू करना चाहें, तो इसका मल्टीप्लिकेशन अगर हम 10 से करना चाहें तो जैसे आप नॉर्मल मल्टीप्लिकेशन करते हैं, फिर पॉइंट के बाद जितने भी डिजिट होते हैं, मल्टीप्लिकेशन के बाद हमें उतने ही डिजिट के पहले पॉइंट लगा देना होता है। लेकिन इस चीज़ को हम शॉर्ट ट्रिक्स भी कर सकते हैं, शॉर्ट मेथड्स भी कर सकते हैं, जिसमें सिर्फ हमें डेसिमल को रिप्लेस यानी कि इस डेसिमल के पोजीशन को चेंज करना होता है। जैसे कि यहाँ पे 1 ज़ीरो है, यानी आपको 10 से मल्टीप्लाई करना है इस नंबर को, और यहाँ पे 1 ज़ीरो है, यानी आपको सिर्फ सीधा सा मतलब ये है कि पॉइंट को एक पोजीशन आगे बढ़ा देना है। यानी कि आप जब 10 से इसका इंटू करेंगे तो ये एक पॉइंट आगे आ जाएगा और इसका आंसर हो जाएगा 24.673। इसी तरह जब आपके 2 ज़ीरो रहे, यानी आपको जब 100 से इंटू कराना हो, तो इस पॉइंट को 2 प्लेस आगे ले जाएंगे, यानी आपका पॉइंट यहाँ से उठ के 6 के आगे आ जाएगा, 2 डिजिट के आगे आ जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 246.73। इसी तरह जब आप 1000 से इंटू कराएंगे तो ये पॉइंट उठ के 3 डिजिट के आगे यानी कि 7 के आगे लग जाएगा, और इसका आंसर हो जाएगा 246.7.3। तो आपने देखा कि जितने ही ज़ीरो यहाँ पे दिख रहे हैं, उतने ही बार डेसिमल को उतने ही डिजिट के आगे हम यहाँ पे लगा दे रहे हैं। ये चीज़ आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आगे इसी चीज़ का यूज़ होने वाला है। तो इसीलिए मैंने आपको पहले ही ये समझा दिया। आगे बढ़ते हैं और अपने क्वेश्चन पे चलते हैं, और पहला क्वेश्चन उठाते हैं। 0.6 बार को हमें p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो जैसा कि आप जानते हैं, सबसे पहले हम इसको मान लेंगे लेट x इक्वल्स टू 0.6 बार। हमने x एक वैल्यू मान लिया जिसका मान हमने 0.6 बार रख लिया। इसके बाद सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे, x इक्वल्स टू 0.666, इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिख लेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इस रिपीटिंग नंबर्स को हम इस तरह के शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसके ओरिजिनल फॉर्म में हम इसको लिख लेंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, हम इसको इस डेसिमल को एक डिजिट आगे पहुंचाना चाहेंगे, तो हम इसको एक डिजिट आगे पहुंचाने के लिए इसका मल्टीप्लिकेशन 10 से करना पड़ेगा हमें। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आपको जब डेसिमल को एक नंबर आगे ले जाना होता है तो आपको 10 से मल्टीप्लाई करना होता है। अब इसको नॉर्मल मल्टीप्लाई देख लीजिएगा, इसका आंसर सेम एज इट इज़ आएगा जैसे कि मैंने यहाँ पे किया है। ये आपको छोटे क्लासों में सिखाया जाता है। आइए अब इसका मल्टीप्लिकेशन दोनों तरफ हम 10 से करते हैं। तो जब हम बोथ साइड हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर 10 का x से इंटू होके 10x हो जाएगा, और इधर 10 का इससे इंटू होके ये डेसिमल एक प्लेस आगे चला जाएगा, यानी कि इसका आंसर 6.666 हो जाएगा। यहाँ मैंने एक 6 और लिख लिया है, आप चाहे जितना लिख लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। मैंने सिर्फ बताना चाहा कि जब इस नंबर को हम 10 से इंटू करते हैं
तो ये पॉइंट आगे आ जाता है, यानी कि आपका आंसर 6.66 हो जाएगा। अब इसके आगे 6 रिपीट हो रहा है तो मैंने यहाँ पे एक 6 और लगा लिया, जिसमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, इस नंबर को इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सबसे पहले हम इसको इक्वेशन नंबर 2 और इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम सेकेंड। इसको पहले हम उतार लेते हैं सेकेंड इक्वेशन को। हमने दोनों इक्वेशन को उतार लिया है। अब माइनस करेंगे तो 10x में से x जब जाता है तो आपका 9x आता है, क्योंकि ये 1x है और 10 में से 1 गया तो 9 बचेगा। इधर डेसिमल के बाद जितने भी 6 हैं इसके आंसर कट के 0 आ जाएंगे। 6 का जब 0 से माइनस करेंगे तो आपका 6 आएगा। तो इस नंबर को हम जब डेसिमल के बाद कोई भी डिजिट नहीं बचती है, सिर्फ और सिर्फ 0 बचता है, तो हम इसको सिर्फ 6 भी लिख सकते हैं। और इधर आपका 9x है और x की वैल्यू फाइंड करनी है हमें, तो हमें 9 को ट्रांसपोज कर देना होगा। और ये 9 जो है x के साथ मल्टीप्लिकेशन में लगा है, तो ये डिवीज़न में चला जाएगा, यानी कि ये नीचे आ जाएगा 6 के। और जब ये दोनों को डिवाइड करेंगे एक नंबर से तो ये 3 से कट जाएंगे और ऊपर 2 और आपका नीचे 3 आ जाएगा। यानी कि ये नंबर आपका 0.6 जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा था, ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर था। इस नंबर को हमने p/q फॉर्म में कर लिया, यानी कि ये नंबर एक रेशनल नंबर कहलाएगा। तो आपने देखा कि कैसे मैंने स्टेप बाय स्टेप इस नंबर को p/q फॉर्म में चेंज कर दिया। आइए इसके अगले टाइप में बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको पहले मैं ये वाला क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद 3 डिजिट के नंबर जो रिपीट कर रहे हैं फिर मैं वो कराऊंगा। अभी तक आपने जो क्वेश्चन देखा था उस क्वेश्चन में आगे की वैल्यू 0 थी। आगे की वैल्यू 0 हो, चाहे टेंस प्लेस में हो, चाहे 100 प्लेस में हो, चाहे यूनिट प्लेस में हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको सबसे पहले ये करना है जो मैंने बताया था कि लेट x 1.4 बार, यानी आपको एक x की वैल्यू मान लेनी है। जो मैंने यहाँ क्वेश्चन लिया है इसको आपको x की वैल्यू मान लेनी है। फिर उसके बाद आपको करना है, इसको ओरिजिनल फॉर्म में इसके लिख लेना है, यानी आपको कुछ 4 रिपीट करके दिखा देने हैं। इसके बाद आपका सिंगल डिजिट नंबर रिपीट कर रहा था तो हम इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जब 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इधर 10x हो जाएगा और इधर आपका ये फिर डेसिमल एक आगे बढ़ जाएगा 10 से मल्टीप्लाई करने पर, ये 14.444 हो जाएगा। ओके, इसके बाद हमने इसको सेकेंड इक्वेशन, इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लिया और फिर से हमने इसका सब्ट्रैक्ट कर लिया। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2। उसके बाद हमने सेकेंड इक्वेशन को लिख लिया, फिर फर्स्ट इक्वेशन को लिख लिया। अब यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो पॉइंट के बाद जितने 4 दिख रहे हैं ये सब एक के ऊपर एक लगे हुए हैं, तो सब ये कट जाएंगे और डेसिमल के बाद की वैल्यू 0 हो जाएगी, जिसको हम नहीं लिखेंगे। अब जैसा कि मैंने पहले बताया था कि डेसिमल के बाद की जितनी वैल्यू होती है अगर 0 होती है तो उसको हम नहीं लिखते हैं। तो 14 में से सब्ट्रैक्ट 1 होगा तो आपका इधर 13 आ जाएगा और इधर 10 में से 1 जाएगा तो आपका 9x आ जाएगा और आपका इधर आएगा 9x = 13। x को फाइंड करनी है आपको, तो 9 डिवाइड में चला जाएगा ट्रांसपोज होके और ये आपका 13/9 आ जाएगा। तो हमने देखा कि अगर डेसिमल की पहली वैल्यू अगर 0 नहीं है तो भी हम उसी फॉर्मेट से करेंगे जिस फॉर्मेट से हमने पहले किया था। बस आपको ये ध्यान देना होगा, अगर सिंगल डिजिट नंबर रिपीट कर रहा है तो हम उसको 10 से इंटू
कर देंगे। आइए इसका नेक्स्ट टाइप क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में मैं आपके सामने 0.001 के ऊपर बार लगा दूंगा। इससे यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 नंबर रिपीट करना है, और ये 3 नंबर जब रिपीट करते हैं तो इसको कैसे हम रेशनल नंबर में कन्वर्ट करेंगे, कैसे p/q फॉर्म में करेंगे, आइए देखते हैं। सबसे पहला स्टेप वही होगा, लेट x इक्वल टू 0.001 बार। फिर इसको इसके ओरिजिनल फॉर्म में लिखना पड़ेगा, तो 0.001 इसके 2 पेयर मैंने लिख लिया, बाकी में डॉट डॉट लगा दिया। इसके बाद आपको ये ध्यान देना है कि पॉइंट के बाद 3 वैल्यू रिपीट कर रही है, तो हमें इसको 1000 से मल्टीप्लाई करना होगा। जब आपकी एक वैल्यू सिर्फ रिपीट कर रही थी, पीछे भी सिर्फ 6 रिपीट कर रहा था, मैंने जो आपको इसके पहले क्वेश्चन कराया वो 0.6 बार क्वेश्चन था, उसमें भी पॉइंट के बाद की सिर्फ सिंगल वैल्यू रिपीट कर रही थी। इस क्वेश्चन में भी पॉइंट के बाद सिर्फ सिंगल वैल्यू रिपीट कर रही थी, इसलिए मैंने 10 से इंटू कराया। इसी तरह यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 डिजिट के नंबर रिपीट कर रहे हैं, तो इसको मैं 1000 से इंटू कराना चाहूँगा, क्योंकि ये तीनों नंबर के बाद हमें पॉइंट ले जाना होगा, इसलिए मैं इसको 1000 से मल्टीप्लाई कराऊँगा। मैंने आपको कि जब 3 नंबर के आगे पॉइंट ले जाना होता है तो आपको 1000 से इंटू कराना होता है। तो ठीक उसी तरह यहाँ पे हम दोनों तरफ 1000 का इंटू करेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये पॉइंट उठ के यहाँ चला जाएगा 3 नंबर के आगे। यहाँ पे आपका 0.001 इसी तरह 001 रिपीट होता जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको समझाने के लिए 00 लिखा है, वैसे यहाँ पे 0 लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। तो आइए नेक्स्ट स्टेप में उसको हम सही से लिख लेते हैं। तो आपका आंसर 1.001001 आ जाएगा। अब क्या करेंगे, अब हम इस स्टेप को फर्स्ट इक्वेशन और इस स्टेप को सेकंड इक्वेशन मान लेंगे, और फिर हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे जैसे सेक्शन में किया गया था। पहले इसको हम डाल लेते हैं। आपने ये नोटिस किया होगा कि अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन किए थे, पॉइंट के बाद सारी वैल्यू में हमें सेम नंबर मिल रहे थे। जितने भी इक्वेशन हमने बनाए हैं, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, उसमें सभी के डेसिमल नंबर के बाद हमारे सिर्फ और सिर्फ रिपीटिंग नंबर्स ही मिल रहे थे। तो हमें ऐसे ही एडजस्ट करना होता है, ऐसे ही इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करना होता है जिसके डेसिमल के बाद सिर्फ और सिर्फ हमें रिपीटिंग नंबर दिखे। ओके, अभी इसके अगले क्वेश्चन में इस बात का आपको बहुत ध्यान देना होगा, इसलिए मैं आपको बता दूं कि डेसिमल के बाद आपको सिर्फ और सिर्फ रिपीटिंग नंबर ही दिखने चाहिए, तभी हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा सब्ट्रैक्ट होकर फिर 0 हो जाएगा, तो इसको हम फिर नहीं लिखेंगे। 1 में से 0 सब्ट्रैक्ट होगा, सिर्फ 1 आएगा। इधर आपका 1000 में से 1 जाएगा, तो आपका 999x आ जाएगा, यानी कि आपकी x की वैल्यू ट्रांसपोज साइड 1/999 आ जाएगा। तो आपने देखा कि कैसे इस क्वेश्चन को भी हमने PQ फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब आते हैं अगले क्वेश्चन में, जिसमें हम देखेंगे एक अलग टाइप, जिसमें मैं अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे थे, पहले मैं क्वेश्चन लिख लेता हूँ। क्वेश्चन गलत हो गया, 0.245 बार। ये आपका क्वेश्चन है।
अभी तक आपने जितने भी क्वेश्चन देखा था उसमें आपने देखा था कि डेसिमल के बाद की ही वैल्यू रिपीट करती हुई दिख रही थी। जैसे कि आपने देखा यहाँ पे 0.6 बार यानी कि पॉइंट के बाद की वैल्यू रिपीट कर रही है। इस क्वेश्चन में आपने देखा कि पॉइंट के बाद की वैल्यू रिपीट कर रही है। इस क्वेश्चन में आपने देखा पॉइंट के बाद की वैल्यू रिपीट कर रही है। लेकिन इस क्वेश्चन में कुछ नया है। इस क्वेश्चन में आपको पॉइंट के बाद की वैल्यू रिपीट करती हुई नहीं दिख रही है, यानी कि इसके बाद की वैल्यू रिपीट करती हुई दिख रही है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन मिलेगा तो उसको कैसे करते हैं, आइए इसको देखते हैं। सबसे पहला स्टेप हमारा वही रहेगा, लेट x इक्वल्स टू 0.245 बार। फिर उसको इसका ओरिजिनल फॉर्म में लिखना 0.24545 एंड सो ऑन। इसके अनदर स्टेप में सबसे पहले हमें वो काम करना पड़ेगा कि डेसिमल के बाद ऐसी वैल्यू जो रिपीट नहीं कर रही है, डेसिमल को उसके बाद भेजना। यानी हमें डेसिमल को 2 के बाद भेजना है। क्यों भेजना है? क्योंकि हमें डेसिमल के बाद ऐसी वैल्यू चाहिए जो सिर्फ और सिर्फ रिपीट कर रही है। तो डेसिमल के बाद तो हम इसको 10 से हमें इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इसका दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लिकेशन कर लेते हैं तो डेसिमल आपका 2 के बाद हो जाएगा। और आगे इसमें कोई मतलब नहीं होता, इसलिए हमने नहीं लिखा, जो कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम इसका मल्टीप्लिकेशन अब 100 से करेंगे, क्योंकि हमने देखा था हर एक क्वेश्चन में हमने वो सारी वैल्यू में, जैसे कि हमने इस क्वेश्चन में देखा था कि हमने हमारे जो नंबर रिपीट कर रहे थे हमने डेसिमल को उस नंबर के बाद भेजा था। यहाँ पे 6 रिपीट कर रहा था तो पॉइंट को 6 के बाहर भेजना पड़ा था। यहाँ पे 4 रिपीट कर रहा पॉइंट के बाद बाहर भेजना पड़ा था। यहाँ पे 3 नंबर रिपीट कर रहा था तो हमने पॉइंट को 3 नंबर के आगे भेजना पड़ा था। इसी तरह इस क्वेश्चन में सबसे पहला स्टेप हमने वो किया कि रिपीटिंग नंबर्स को डेसिमल के बाद लाने की कोशिश की, जिससे हमारा पिछले क्वेश्चन की तरह क्वेश्चन बन गया। अब इसके रिपीटिंग नंबर्स को, यानी कि 4, 5 हमारा रिपीट कर रहा है तो इसको 2 नंबर आगे ले जाना पड़ेगा। तो 2 नंबर आगे ले जाने के लिए इस पूरे इक्वेशन को हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि 2 नंबर आगे ले जाना है तो 100 से करना पड़ेगा, जो कि मैंने आपको पीछे समझाया था। तो आइए दोनों को 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो 100 से 10 को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 1000x हो जाएगा। 100 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉइंट 2 नंबर आगे, यानी कि 245.4545 एंड सो ऑन, ऐसे वैल्यूज़ आती जाएगी। अब हमको क्या करना है कि इस इक्वेशन को नंबर 1, इसको नंबर 2 एंड इसको नंबर 3 मान लेना है। अब हमारे मन में ये सवाल आएगा कि हमें सब्ट्रैक्ट किसको करना होगा। तो अभी मैंने आपको पीछे बताया था कि डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर्स ही हमें दिखने चाहिए, ऐसे ही नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो इस इक्वेशन में डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर्स दिख रहे हैं, इस इक्वेशन में डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर दिख रहे हैं, लेकिन इस इक्वेशन में डेसिमल के बाद रिपीटिंग नंबर नहीं दिख रहे हैं, इसमें नॉन रिपीटिंग नंबर यानी 2 भी इंक्लूड है। तो हम इन दोनों इक्वेशंस को माइनस करेंगे। तो हम लिखेंगे सब्ट्रैक्ट इक्वेशन सेकंड फ्रॉम 3। ओके, अब यहाँ पे हम दोनों इक्वेशन को 1 बाय 1 बार लेंगे और उसके बाद इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सब्ट्रैक्ट करने पर डेसिमल के बाद की वैल्यू वैसे ही 0 हो जाएगी जैसे पहले हो गई थी। तो 245 में से आप 2 को माइनस करेंगे तो आपका 243 आएगा। सब्ट्रैक्ट करेंगे 1000 में से 10 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 990 आएगा। इसके बाद अब हम 990 को इधर ट्रांसपोज कर देंगे।
यहाँ पे दोनों वैल्यू तो इसको 9 से काटते हैं तो यहाँ पे आपका 27 आएगा, इसको 9 से काटेंगे तो हमारा 110 आएगा। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अब ये वैल्यू कि कोई फैक्ट, तो आपने देखा यहाँ पे मैंने आपको 4 टाइप के क्वेश्चंस कराए, जिसमें सिंगल डिजिट नंबर रिपीट कर रहा था, जिसमें 3 डिजिट नंबर रिपीट, आगे एक नंबर 0 के अलावा कोई नंबर था। के बाद ऐसे नंबर भी हमने देखे जो नॉन रिपीटिंग थे, फिर रिपीटिंग थे। तो इसके ज़्यादा इससे अलग टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को नहीं मिलेंगे। हाँ, 3 से ज़्यादा भी मिल सकते हैं। तो और यहाँ पे आपको क्वेश्चन में जैसे मैंने यहाँ पे डेसिमल के पास सिर्फ एक डिजिट नॉन रिपीटिंग था, हो सकता है आपको 2 डिजिट, तो आपको पहले इन दोनों के बाद डेसिमल ले आना है, उसके बाद आपको रिपीटिंग डिजिट दिख जाएगी, उसके बाद आपको फिर से वही काम करना है, यानी कि आपको क्या करना है, जितने भी नंबर रिपीट हो रहे थे उसके बाद डेसिमल लाना है, तो आपको 100 से इंटू करना पड़ेगा। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। मैं आशा करता हूँ कि अच्छे से समझ में आया होगा कि कैसे किसी भी नॉन रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिकरिंग नंबर को यानी कि अनावर्ती आवर्ती को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, जिसमें हम ये जानने वाले हैं कि 2 रेशनल नंबर के बीच के नंबर्स कैसे निकालते हैं। चाहे वो 1 नंबर निकालना हो, चाहे वो 2 निकालना हो, चाहे 10 निकालना हो, ये हम अगले वीडियो में सीखेंगे। तब तक के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हैं।